जो कि $30 मिलियन का है। पूरे 16 बेडरूम्स वाली ये असाधारण प्रॉपर्टी 4 बिल्डिंग्स में बटी हुई है और मेन हाउस में कई सारे लिविंग रूम्स हैं, पर ये वाली इस प्रॉपर्टी की सबसे अच्छी वाली लिविंग रूम है। ये जगह बहुत बड़ी है। ये क्या है? एक ओवल ऑफिस। यहाँ इस बुक के साथ हमें और कौन सी बुक मिल सकती है? द वे टू वेल्थ बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने बल्ब भी बनाया और किताब भी लिखी। एडिसन ने बल्ब की खोज की थी, बेन फ्रैंकलिन ने नहीं। तो बेन फ्रैंकलिन ने क्या मैं ये किया? बुक पढ़ने वाला हूँ। और लिविंग रूम के ऑफिस के ठीक बाद थी एक बड़ी सी किचन, जहाँ ओनर ने हमारे लिए एक गिफ्ट रखा था। इस घर के ओनर कैंडल्स बनाकर अमीर बने हैं, तो उन्होंने बनाई है कस्टम मिस्टर बीस्ट कैंडल्स। उसकी स्मेल बीच जैसी है। सही कहा, उन्होंने कैंडल में बीच कैसे डाला? और मेन बिल्डिंग के एकदम टॉप पर चैंडलर ने खोज निकाला। यहाँ हम गोल्फ भी खेल सकते हैं। और ये इस घर की खासियत के आसपास भी नहीं है, क्योंकि अगली जगह है एक गैराज जहाँ एग्जॉटिक कार्स भरी पड़ी हैं। ये बिल्कुल एक वीडियो गेम का गैराज लग रहा है। उन्होंने यहाँ लैम्बोर्गिनी के ऊपर लैम्बोर्गिनी रखी है। ये एक बड़े सारे लोगों के classic कैंडी models स्टोर हैं। जैसा है। बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पर सिर्फ एक नहीं 2 गैराजेस हैं। मेरे पीछे आओ। एक और है। ब्रो, यहाँ पर उस गैराज से भी ज्यादा कार्स हैं। क्या बात है। ठीक है, ये तो पक्का है कि एक कार चुराई तो उन्हें पता नहीं चलेगा। वो इतनी कार्स कैसे खरीद सकता है? मुझे एक जैसी 3 कार चाहिए। इतनी कार्स खरीदना एक फुल टाइम जॉब जैसा है। यहाँ कॉर्नर पर सीढ़ियाँ हैं, देखते हैं ये कहाँ जाती हैं। ब्रो, ये कार से भरा हुआ क्लोजेट है। उस कार के गैराज के ठीक नीचे कार्स की एक और सेना खड़ी है। उन्हें एक लाइट स्विच पर खर्चा करना चाहिए था। यहाँ पर 20 कार्स है पर लाइट्स नहीं है। क्या ये? बिल्कुल नहीं हो नहीं। सकता, नहीं। नहीं यार। इसीलिए यहाँ लाइट स्विच नहीं है। मैंने सोचा कि उन्होंने यहाँ पर पूरी 30 कार्स घुसाई पर लाइट पर खर्चा नहीं किया। मुझे गलत मत समझना, पर अब तक हमने देखे सभी कमरे बहुत ही कमाल के थे। पर अगर ये घर मेरा होता तो मुझे नहीं लगता कि इस अगली बिल्डिंग से मैं कभी बाहर निकलता। ये तो कमाल का है। सही कहा, जिस किसी ने भी ये घर जिस भी वजह से बनाया होगा, उसने सोचा होगा कि यहाँ पर एक पूरा का पूरा इंडोर टेनिस कोर्ट बनाए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। और आप सबको याद दिला दूं कि हम सब एक घर के अंदर टेनिस खेल रहे हैं। और मैं नहीं जानता कि टेनिस कैसे खेलते हैं। गैंग स्क्वाड, मेरे पीछे आओ। क्या? बिल्कुल नहीं। 2 मंजिला आर्केड। इस घर के अंदर का आर्केड $1 मिलियन वाले घर के आर्केड से 20 गुना ज्यादा बड़ा है। पर बस इतना ही नहीं। वाओ ब्रो, इस जगह पर लिटरली सब कुछ है। ठीक है, मैं यहीं पर रहूंगा। हम पिंग पोंग खेल रहे हैं, वो भी एक बास्केटबॉल कोर्ट पर, वो भी एक घर में। ओ, स्कोर पहले ही ट्राई में। इस 30 मिलियन वाले घर के सभी फीचर सच में कमाल के हैं, पर ये अगला रूम असल में इस जगह को सबसे खास बनाता है। सीढ़ियों से ऊपर जाओ इस जगह का बेस्ट पार्ट देखने के लिए। जो हम असल में देखना चाहते हैं वो ठीक यहाँ पर है। जरा इसे देखो, ये है एक इंडोर वाटर पार्क। ये बिल्कुल एक नई दुनिया जैसा है। देखो वो ड्रोन कितना दूर है और वो अब भी जा ही रहा है। जाओ मजे करो, पर कुछ भी तोड़ना मत। ओके। समझ गए। वो देखो, हम एक साथ इस स्लाइड से नीचे जाने वाले हैं। मैं डूब गया। हम वाटर पार्क के मजे लेते हैं, आपसे अगले घर में मिलते हैं। बस बुरी खबर ये है कि वो फिर से एक बार देश के दूसरे कोने में है, पर अच्छी खबर ये है कि वो एक $45 मिलियन का विशाल मैंशन है। ओह माय गॉड, मैं इतने खुले खुले घर में पहले कभी नहीं गया। क्या? मुझे नहीं पता कि ये आलिशान चीज क्या है, पर बहुत सुंदर है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये घर इतने महंगे होते जा रहे हैं कि समझ ही नहीं आ रहा है कि इनके बारे में कैसे बताऊं। सच में मेरे पास शब्द ही नहीं है। मैंने अब तक की देखी हुई ये सबसे खूबसूरत चीज हो सकती है। तो मैंने मदद के लिए मल्टी बिलियनर मार्क क्यूबन को बुला लिया। क्या हाल है? मिलकर अच्छा लगा। ये कैसे मेरा मेरे बेटा। दोस्त? अच्छा लगा। और मार्क डैलस मैवरिक्स बास्केटबॉल टीम के ओनर हैं। और क्योंकि इस घर में अपना एक बास्केटबॉल कोर्ट भी है, तो आप समझ सकते हैं कि हम थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गए। जिमी बास्केट नहीं। बास्केट उसे काल से छीन लो। बास्केट करो। नहीं जाएगा। तुम कर सकते हो। यस, जेक, चलो 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 चलो, तुम कर सकते हो। हाँ, क्या बात है। जीतने के लिए एक और पॉइंट। देखो देखो, जीत गया। अरे नहीं। ओह, बहुत हाँ, अच्छे। क्या बात है जेक की टीम। अब मार्क को बाकी का घर दिखाते हैं। वैसे सबको बहुत पसीना आ रहा है। चलिए पता करते हैं कि इस घर के पूरे $45 मिलियन देने चाहिए या नहीं। अगर आप सोच रहे होंगे हम स्विमिंग से नहीं आए, पर देखकर बहुत लगता है मैं पसीना आ जरूर गया था। उन्होंने इस घर की कीमत क्या बताई? 45 उतनी नहीं होगी। क्योंकि ये ब्रेंटवुड है, वो लगभग आधा होना चाहिए। क्या वो एक ब्रेंटवुड है? नहीं, मेरा मतलब इस एरिया से था। मुझे भी लगा कि ये लकड़ी की बात कर रहे कर हैं। रहे हैं। बहुत फनी है। यहाँ का बाथरूम भी बहुत बढ़िया है। क्या आपके बाथरूम में एक सोफा है? हाँ। वो सच में? क्या?
ओके, इनके लेवल पर जाना होगा। सबसे पहला रूल है यहाँ होनी चाहिए एक हीटेड सीट। बस यही सोचो, तुम इस पर बैठते हो और ये ठंडी नहीं है। मानता हूँ, हमें खुश रहने के लिए बिलियंस की जरूरत नहीं है। हमारे पास होना चाहिए एक बीडे और एक हीटेड टॉयलेट सीट। मैं सबसे ज्यादा वक्त वही बिताता हूँ। मुझे पता है मार्क को यहाँ टॉयलेट में वक्त बिताना बहुत पसंद आएगा, लेकिन हमारा यहाँ का वक्त खत्म हो चुका है, इसीलिए मैं आपसे अगले घर में मिलता हूँ।